हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप मन लगाकर मेहनत कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन में क्या है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कर रहा है तो उसके साथ क्या क्या वहां पर चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे, ये भी पढ़ेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेवल करते हैं तो उनके साथ क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 9। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कहानी है भाई इसकी, कि यहां पर दो चार्ज प्लेट्स हैं, दो चार्ज प्लेट हैं और ऑपोजिटिवली मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी चार्ज पार्टिकल का मोशन करना इलेक्ट्रिक फील्ड में। जैसे यहां पर हमने दो चार्ज प्लेट ली है, ऑपोजिटिवली चार्ज प्लेट है, यहां पर नेगेटिवली चार्ज है और यहां पर पॉजिटिवली चार्ज है। तो अपन यहां से डायरेक्शन पता लगा सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। हम जानते हैं कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, है ना। यही तो पढ़ा है हमने कि पॉजिटिव जो आउटवर्ड लाइन शो करता है और ये इनवर्ड लाइन शो करता है। तो डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, पॉजिटिव से नेगेटिव। टॉपिक क्या है कि यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल जैसे इसमें एंटर किया, इसका चार्ज 2 है और मास m है, ठीक है। ये हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल या इसको बोले ये क्या है, टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज। ये जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर किया तो इस पे क्या हुआ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा होगा कुछ। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। तो ये जैसे ही इस फील्ड में यहां पर कुछ ऐसे फील्ड लाइंस होंगी ना, ये इस तरह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब जैसे ही ये इस फील्ड में एंटर करेगा तो ये पॉजिटिव वाले से एक रिपल्शन फील करेगा और नेगेटिव वाले से एक अट्रैक्शन फील करेगा, यहां से रिपेल और यहां से अट्रैक्ट। तो ये भाई साहब यहां से चले जा तो रहे थे सीधा, लेकिन कुछ ऐसा चले गए, है ना। यहां पे एंटर कहां हुए थे, यहां पर एंटर हुए थे और यहां से निकलते निकलते यहां चल लिए, यानी कि यहां पे। अब हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है कि ये कितना यहां से लेकर यहां तक। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता तो ये चार्ज पार्टिकल सीधा निकलता, यानी कि यहां से बाहर निकलना चाहिए था। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो डिफ्लेक्शन आया है, इस डिफ्लेक्शन को मैं डिनोट करता हूं y से। तो अपने को ये y जो डिफ्लेक्शन है वो निकालना है, और अपन यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है L मान के चलते हैं वैसे तो, लेकिन कंफ्यूजन थोड़ी सी कम करने की कोशिश में मैंने यहां पर इसको x ही मान लिया। ये x हो गया और ये y हो गया। x एक्सिस में x ले लिया और y एक्सिस में y ले लिया, ठीक है। अब अपने को डिड्यूस क्या करना है कि y तो क्या है, यहां पर एक तरह से डिस्प्लेसमेंट ही है कि वो कितना डिफ्लेक्ट हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो यहां पर डिफ्लेक्शन कैसे निकाल सकते हैं अपन, कि ये हमने पढ़ी हुई है x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, मोशन की इक्वेशन है। x इक्वल टू सेकंड इक्वेशन है, x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो अपन पहले इसमें दो चीजें खास हैं, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। टाइम का अपने को यहां पर कोई खास मतलब है नहीं। तो वेलोसिटी इनिशियल x एक्सिस में, आपको थोड़ा सा याद हो प्रोजेक्टाइल में, तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही था कि यहां पर कुछ इनिशियल वेलोसिटी u है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से गया होगा। तो जो x एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी है वो तो u गिवन है, लेकिन क्या इस पार्टिकल को y एक्सिस में कोई वेलोसिटी दी गई है? नहीं, ये तो केवल इस x एक्सिस में जा रहा है, y में तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं इनिशियल। तो यहां पर जो y में है इनिशियल वेलोसिटी वो हो जाएगी 0, ठीक। अच्छा, तो मैं एक्सेलरेशन की बात करूं x एक्सिस में, एक्सेलरेशन क्या मिल रहा है x एक्सिस में इसको? नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि फील्ड तो उस पर ऐसे फोर्स लगा रहा है ना y एक्सिस में, इस तरफ तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, यानी कि y एक्सिस में एक्सेलरेशन मिल रहा होगा। तो यहां पर एक्सेलरेशन x एक्सिस में क्या हुआ 0, और y एक्सिस में ऐसे निकालेंगे एक्सेलरेशन, y एक्सिस में कुछ ना कुछ तो लग रहा है। अब ये हमें पता लगाना है कितना लग रहा होगा। भाई इसका चार्ज 2 है, मास m है और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है।
तो हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से फोर्स निकाल सकते हैं, F इक्वल टू QE निकाल सकते हैं। और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेट कर दूं किससे, QE से, और एक्सेलरेशन आ जाएगा QE अपॉन M, QE अपॉन M। ये एक्सेलरेशन है हमारे पास, तो यहां पर लिख सकते हैं QE अपॉन और ये M। ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन, ये वाई एक्सिस का आ गया और ये एक्स एक्सिस का, ये है एक्स एक्सिस का और ये है वाई एक्सिस का। तो अब क्या कर सकते हैं, आप इसमें वैल्यू पुट कर दो कि यहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखना ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। एक्सेल इनिशियल में ut तो है, हाँ है, तो ut आ गया, ठीक है। और एक्सेलरेशन 0 है, तो ये वो पूरा कंपोनेंट यहां पर 0 हो जाएगा x एक्सिस के केस में, तो ये तो हो गया 0, यानी कि हमारी x की वैल्यू क्या है, ut। यहां से आप एक चीज और डिड्यूस कर सकते हो, क्या, t इक्वल टू एक्स अपॉन यू। अगर टाइम निकालना हो अपने को तो x अपॉन इनिशियल वेलोसिटी कर दो तो टाइम निकल जाएगा, दो चीजें। अच्छा, यहां पर y एक्सिस में देखें तो y एक्सिस में तो y लेंगे ना, y इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। अब इनिशियल वेलोसिटी तो y में 0 है, तो ये वाला पोर्शन कैंसिल हो गया, और एक्सेलरेशन कितना है, QE अपॉन m, तो क्या आ जाएगा, हाफ एक्सेलरेशन यानी कि QE अपॉन m और t स्क्वायर, ये हमारा आ गया y एक्सिस के लिए, यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर t की वैल्यू हम निकाल के आ चुके हैं टाइम की, कि x अपॉन यू, तो क्या मैं इसकी वैल्यू निकाल के इस फॉर्मूले में पुट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो y क्या आ जाएगा, हाफ QE अपॉन m, t की वैल्यू x अपॉन यू, यानी कि यहां पर स्क्वायर है तो x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई किसकी, y की, इन द फॉर्म ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस की, जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है, जो भी डिस्टेंस है, लेंथ है, जो भी, उस फॉर्म में आ गई। अब यहां तक कहानी समझ में आ गई। अब जो सबसे मेन चीज है इसके अलावा, वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होती है, हाफ m v स्क्वायर। क्या है ये, काइनेटिक एनर्जी, बचपन से पढ़ते आ रहे। अच्छा, तो यहां से हम एक चीज निकाल सकते हैं, देखना, अगर मुझे ये रिलेशन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चाहिए हो, मान लिया कि क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी दी है और तब मुझसे वाई एक्सिस में जो डिफ्लेक्शन है, ये असल में है क्या, डिफ्लेक्शन, कि मुझसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी गिवन हो और मुझसे पूछा जाए कि डिफ्लेक्शन कितना होगा, तब मैं कैसे निकालूंगा। तो क्या करना है, यहां पे, यहां से मैं एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, क्या, कि यू स्क्वायर है, ये पूरा उठ के इधर आ गया, यानी कि 2k काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। ये फॉर्मूला मैं इसमें पुट कर सकता हूं, यू स्क्वायर की वैल्यू, देखना क्या आएगा, y इज इक्वल टू हाफ QE अपॉन m एक्स स्क्वायर। अब यू स्क्वायर की वैल्यू आई तो नीचे 2k और ऊपर m आ गया, ये m से m उड़ गया, तो आंसर आ गया y इक्वल टू 1/2, यानी कि 2 2 जा 4, 1/4 QE एक्स स्क्वायर। ये हमारा रिलेशन आ गया किसका, डिफ्लेक्शन विद, एक मिनट यार, नीचे 2k भी तो आएगा, 4, हाँ, 2 2 जा 4 और k, हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। y इक्वल टू 1/4 QE, यानी कि Q चार्ज, E इलेक्ट्रिक फील्ड, x जो हमारी x एक्सिस में डिस्टेंस थी, और अपॉन में 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, ये एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए। और a proton and alpha particle are projected in a perpendicular electric field with same velocity, same kinetic energy। क्या हुआ है कि अल्फा पार्टिकल, बताता हूं क्या होता है, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंक दिया सेम वेलोसिटी से और सेम काइनेटिक एनर्जी से। तो इनमें डिफरेंस पूछना चाह रहा है कि जो y है, वो जो डिफ्लेक्शन है, उसमें कुछ फर्क आएगा या नहीं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं डिफ्लेक्शन के, QE एक्स स्क्वायर अपॉन 2m यू स्क्वायर, ये तो था इनिशियल वेलोसिटी के, और ये था QE एक्स स्क्वायर अपॉन 4k, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी के लिए, है ना। तो अब एक चीज और पहले क्लियर कर लेते हैं कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का अगर मैं मास, जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास अगर मैं 1 मानूं, तो जो मास है अल्फा पार्टिकल का वो 4 हो जाएगा। कैसे, कि प्रोटॉन तो जैसे हम बोलते हैं किसको, हाइड्रोजन को,
हाइड्रोजन को हमने बोल दिया कि उसमें जब H प्लस हो गया तो उसमें केवल एक ही प्रोटॉन होता है, तो उसका मास कितना हुआ 1। और अल्फा पार्टिकल हम बोलते हैं हीलियम को 2He4, तो इसका मास कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया ना, 4 टाइम्स हो गया। तो यहां पर मास का तो कुछ इस तरह से चलेगा। दूसरी चीज चार्ज की, क्योंकि यहां पर चार्ज भी तो है, तो चार्ज में क्या होगा कि इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर Q ही रहने दो भाई। जब चार्ज की बात हो रही होगी किसकी, प्रोटॉन की, तो उसमें Q ही चार्ज होगा, प्लस का हो या नेगेटिव का हो, चार्ज तो चार्ज है। और जब बात चल रही होगी अल्फा की, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो डबल हो जाएगा ना। यहाँ पर ये एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर कितना हो गया 2Q। ये दो चीजें अपने को कोई प्रॉब्लम, अब हमने मोटा मोटा निकाल लिया फॉर्मूला क्या है और उनका रिलेशन क्या है। अब देखते हैं पहले सेम वेलोसिटी के लिए, कि पहले मैं निकालूं प्रोटॉन के लिए तो QEx² अपॉन 2mu²। अब Q कितना है प्रोटॉन के लिए, तो Q ही है, तो Q ही रहने दो। इलेक्ट्रिक फील्ड बदलाव नहीं हो रहा है, x² भी सेम है। अच्छा, नीचे 2mu², m कितना है, मास तो प्रोटॉन 1 है, तो 2u²। पहला रिलेशन तो ये मिल गया अपने को। दूसरा अल्फा पार्टिकल के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए क्या होगा QEx² और मास कितना है, पहले चार्ज कितना है 2QEx² और बटे में 100 तो नहीं गए, देखो ध्यान से मजा आएगा। यहां पर 4K, हाँ 4K। मैं वेलोसिटी की बात कर रहा था ना, हाँ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में ये फॉर्मूला है, तो नीचे मास की बात आई ना, मास कितना हुआ 4, यानी कि 2 4u², ये हो गया। ये 4 है भैया, यू नहीं है, ये 4 है, तो ये 2 से 2 कट गया और ये आ गया 1/4 QEx² और u², ये रिलेशन आ गया। अब आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा और दिखाऊं, देखना ध्यान से। QEx² यहां पर कितना 1/2, ये 1/4, तो ये दोनों तो पूरा सेम है, ये तो पूरा सेम है। ये आधा है और 1/4 है, ये ज्यादा होगा ये कम होगा, यानी कि जो डिफ्लेक्शन है प्रोटॉन का वो ज्यादा होगा, प्रोटॉन जो अल्फा पार्टिकल के डिफ्लेक्शन से किसमें ज्यादा होगा, प्रोटॉन में, क्योंकि उसका मास कम है, चार्ज भी थोड़ा सा कम है। ठीक, उससे अपने कोई लेना देना नहीं, हमने रिलेशन निकाला और यहाँ पे पता चला हमें कि इसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा है। अब सेम काइनेटिक एनर्जी के लिए, ये तो था ए पार्ट, बी पार्ट और सॉल्व कर लूं भैया। तो सेम काइनेटिक एनर्जी के लिए अपने को अब ये फॉर्मूला उठा के लाना है, कंफ्यूज मत हो जाना मेरी तरह। अच्छा, तो क्यू कितना है, क्यू पहले निकालते हैं हम वाई प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन में चार्ज कितना है 1, कोई दिक्कत नहीं, EX² आ गया, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन में 4K, यानी कि यहां पर आ गया 1/4 EX² अपॉन K। अब यही मैं लूं अल्फा पार्टिकल के लिए, तो यहां पर चार्ज कितना हो गया 2Q, 2 दुगना हो गया, तो 2EX² अपॉन 4K, और ये कटेगा तो यहां पर आएगा 1/2 EX² अपॉन K। अब यहां पे ध्यान से देखना कि जो प्रोटॉन है, सेम काइनेटिक एनर्जी वाले केस में प्रोटॉन है वो कम है उसका डिफ्लेक्शन, और अल्फा पार्टिकल का ज्यादा है, यानी कि अल्फा पार्टिकल का ज्यादा और प्रोटॉन का कम, यानी कि दोनों ऑपोजिट केस हो गई। यहां से मेन बात पकड़ में आती है कि जब सेम वेलोसिटी से हम अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन को फेंकते हैं, तो वहां पर प्रोटॉन ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा, और जब हम सेम काइनेटिक एनर्जी से फेंकते हैं तो वहां पर अल्फा ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्लियर?